जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भूमिपुत्र मंगल 7 महीने 18 दिन बाद मिथुन और कर्क की आवाजाही को बंद करके अब सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो एक अग्नि तत्वीय राशि है। अग्नि तत्वीय राशि पर गोचर होगा 7 जुलाई की प्रातः रात्रि में लगभग 2:30 बजे और यहाँ पर रहेंगे 28 जुलाई 2025 तक। लगभग 52 दिनों तक सिंह राशि में राजा के घर में रहेंगे। अग्नि तत्वीय राशि और अग्नि तत्वीय नक्षत्र पर रहेंगे। लगभग पूरे जून माह मघा नक्षत्र पर गोचर उनका होता रहेगा। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु के नक्षत्र पर केतु के साथ विराजमान होंगे। यहाँ पर युति होती हुई दिख रही है। इसे ही ज्योतिष में विस्फोटक योग के नाम से जाना जाता है। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो फलता अंगारक योग भी बनेगा। शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ 3-11 का लाभ संबंध बनता हुआ भी दिख रहा है मंगल के साथ। इन सब का क्या परिणाम होगा, तो पहले तो समझ लीजिए कि मघा नक्षत्र पर मंगल का ये गोचर प्रायः अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मघा नक्षत्र का जो स्वभाव उग्र और क्रूर है। 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव उग्र और क्रूर होता है। वो कौन कौन से हैं? पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, भरणी और मघा नक्षत्र। अब उष्ण और उग्र होने के कारण मघा नक्षत्र हथियारों की खरीद फरोख्त और उसके प्रयोग के लिए जाना जाता है, और ये शल्य चिकित्सा के लिए जाना जाता है। चोरी, आगजनी, दुर्घटना आदि के लिए भी ये नक्षत्र जाना जाता है। इसीलिए इसे उग्र और क्रूर माना गया है। लेकिन ये सब बातें मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ही विचारणीय होती हैं। जब हम विश्व की देशों की कुंडली देखते हैं तो फलतः जब उसकी बात करेंगे तो हाँ, निश्चित रूप से विस्फोटक योग बन रहा, अंगारक योग बन रहा, षडाष्टक योग परिणाम में आएगा, जिसके कारण से मंगल और केतु यहाँ पर उग्र हो जाएंगे, विस्फोटक हो जाएंगे। हथियारों की खरीद फरोख्त बढ़ने वाली है। कई देश युद्ध के उन्माद में आ सकते हैं। गृह युद्ध की भी स्थिति कई देशों में उपस्थित हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि की भी आने की संभावना रहेगी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो में देखा होगा कि मंगल और केतु का ये योग बहुत खतरनाक होने जा रहा है। बिल्कुल भी कुछ भी खतरनाक इसलिए नहीं होगा। मैं पूरे प्रमाण के साथ, पूरे तथ्य के साथ आपको समझाता हूँ, पूरे एस्ट्रोलॉजी के साइंस के माध्यम से। जो बेसिक्स हैं उसको नहीं भूलेंगे तो समझ पाएंगे कि ये गोचर कितना ज़बरदस्त होने, कितना बढ़िया होने जा रहा है। आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल आपके द्वादश स्थान के स्वामी है और सप्तम स्थान के स्वामी हैं, और चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। कहाँ गोचर करेंगे? सिंह राशि पर गोचर करेंगे। सिंह राशि नेचुरल फ्रेंड है, मंगल की नैसर्गिक मित्र राशि है। और जब कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो सूर्य गोचर कर रहे हैं अभी 15 जून तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, उसके आगे यहाँ पर आ जाए। तो कुल मिलाकर तीनों भावों का कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये मंगल इस समय आधिमित्र की, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पे आ जाएंगे। तो एक्सट्रीम फ्रेंड पे मंगल बहुत प्रसन्न है। अब जब बहुत प्रसन्न है तो जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित उत्तमोत्तम फल प्रदान करेंगे। तो पहले यहाँ के स्वामी हैं तो सप्तम भाव के स्वामी व्यापार व्यवसाय जबरदस्त आपका करने वाले हैं। जीवन साथी के साथ संबंध को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। जो पिछले दिनों बहुत सारे एंगर, बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहा, उससे बहुत राहत देने वाले हैं आपको। और मंगल चूंकि यहाँ का लाभ देंगे, द्वादश स्थान खर्चे का है तो खर्च तो करवाएंगे, लेकिन कहाँ? भूमि प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में खर्च करवाएंगे। फलता भूमि भवन वाहन का सुख भरता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त लाभ यहाँ से कराते हुए दिख रहे हैं। दोनों भाव बहुत अच्छे परिणाम यहाँ आएंगे। अब आते हैं दृष्टियों पर। मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी, अपने ही घर पर पड़ेगी। तो क्या ही कहने साहब, अपने घर को कौन नुकसान करता है? तो इस भाव की चीज़ों को बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ की स्थिति बना देंगे। दसम से दसम है तो करियर में, आपके करियर में, आपके जीवन साथी के भी करियर में उच्चता प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ
भूमि भवन व्यापार व्यवसाय से अगर जुड़े हुए हैं, आपका व्यापार व्यवसाय भूमि भवन से है, अर्थात आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप कृषक हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, भवन निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इस सब के लिए ज़बरदस्त है मंगल का गोचर, बहुत शानदार परिणाम। लैंड प्रॉपर्टी है, भूमि आपका बढ़ने वाला है, भूमि में निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसलिए एकदम निश्चिंत रहे मंगल के इस गोचर से, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। अब आइए, जो एक डरने की बात थी कि मंगल की जो दृष्टि है वो शत्रु राशि पे पड़ रही है, यद्यपि शनि के साथ सम राशि है, समता का भाव है मंगल का, लेकिन कंपोजिट रिलेशनशिप में चूंकि शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं तो शत्रु हो जाएंगे। अच्छा, जब शत्रु है, मंगल की जो शत्रु दृष्टि यहाँ पड़ती तो ऑफिस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उठापटक, ट्रांसफर, डिमोशन आदि कराने की संभावना यहाँ बना सकते थे। लेकिन एक बड़ा खूबसूरत योग और चल रहा है, मैंने पहले बताया कि देवगुरु बृहस्पति के साथ 3/11 का लाभ संबंध चल रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहीं आ रही है जहाँ मंगल की 7वीं दृष्टि परेशानियां पैदा कर सकती थी, तो मंगल की शुभ दृष्टि वहां आकर के उसको प्रतिसंतुलित कर दे रही। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं वृषभ राशि के जातकों को। करियर में श्रेष्ठता निरंतर जारी रहेगी, करियर में श्रेष्ठता बढ़ेगी, कर्म में श्रेष्ठता, करियर में श्रेष्ठता, जबरदस्त लाभ यहाँ से आपको प्राप्त होते हुए दिख रहा है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ेगी। अब बहुत खूबसूरत दृष्टि, इसको समझिए। अब लाभ स्थान के स्वामी आपके राशि के लिए हुए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति गोचर आप यहां पर कर रहे हैं मिथुन राशि पर, तो अधिमित्र की राशि हो गई। अधिमित्र की राशि पर कोई ग्रह उपस्थित होता है या उस पर दृष्टि पड़ती तो बहुत प्रसन्नता से उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। मंगल भी लाभ के प्रोजेक्ट पे बहुत प्रसन्नता से काम करना चाहते हैं। फलतः लाभ बढ़ाने वाले कहाँ से, यहाँ से और यहाँ जहाँ बैठे हुए यहाँ से लाभ कराने जा रहे हैं और यहाँ से भी लाभ कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें लेकर के जब एकादश स्थान पर का लाभ के लिए काम करेंगे तो सब तरफ से लाभ होता हुआ चाहे दिख रहा है, चाहे वो व्यापार व्यवसाय हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो आपकी नौकरी पेशा की बात हो, चाहे विदेश के साथ संबंध हो, ये सब से आपको विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। लाभ आपका बढ़ने वाला है और ये अद्भुत गोचर मंगल का आपके लिए सिद्ध होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल के इस गोचर की शुभता को और बढ़ाने के लिए क्या करें? हनुमान जी की आराधना, एकमात्र हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, सब कुछ बेहतर होता दिखता जाएगा। 11 बार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो रोज हनुमान जी के मंदिर जाएं, मसूर की दाल और गुड़ का दान करते रहे, जबरदस्त लाभ आपके लिए आता रहेगा। केतु को प्रतिसंतुलित करने के लिए हमने पिछले उपाय जून महीने के राशिफल में बता दिया, ऐसे उपाय आप कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।